मधुकैटभ का वध होने के उपरांत शंकर जी भी वहाँ पर प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने, भगवान विष्णु ने और भगवान शंकर ने उस समय गगन मंडल में विराजमान भगवती को देखा। हम लोगों ने उनकी स्तुति किया तो उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य को सावधान होकर, प्रमाद रहित होकर करिए। अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए। इन दो महादैत्यों का संहार हो चुका है, अब आप लोग निर्भय हैं। आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज चारों प्रकार की सभी प्रजाओं का सृजन कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवती का यह मनोहर वचन सुनकर हमने कहा, माते, हम लोग तो शक्तिहीन हैं, इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें? अभी विस्तृत पृथ्वी ही नहीं है, अभी सब ओर जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक सभी पंचतत्व, गुण, तन्मात्राएं, इंद्रियां, यह सब कुछ नहीं है। तो भगवती मुस्कुराई और उसी समय वहाँ पर आकाश मंडल में एक रमणीक विमान उपस्थित हो गया। भगवती ने कहा कि आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में बैठिए, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि कहाँ क्या है। उनका यह वचन सुनकर हम तीनों उस दिव्य विमान में बैठ गए। वह विमान जहाँ हम लोगों को लेकर गया, वहाँ तो अद्भुत सृष्टि थी। पृथ्वी थी, बाग बगीचे थे, पशु पक्षी थे, फल फूल थे, फल फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, स्त्री पुरुष पशु, नदी, तालाब, कुएं, पोखरे, झरने, पर्वत सभी विद्यमान थे। तदुपरांत वह विमान हम लोगों को लेकर ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मलोक में जाकर हमने देखा कि वहाँ ब्रह्मा जी विद्यमान हैं। मैं विस्मय में पड़ गया, भगवान शंकर और विष्णु भी विस्मय में पड़ गए कि यह दूसरा ब्रह्मा कौन है। तो वहाँ ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों सहित मूर्त रूप में विद्यमान थे। समुद्र, नदियाँ, पर्वत सब कुछ उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा कि ब्रह्मा तो आप हैं, यह दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन है? तो मैंने कहा कि मैं इन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को नहीं जानता, मैंने तो अभी तक सृष्टि बनाई ही नहीं। तो थोड़ी देर में विमान वहाँ से और आगे बढ़ा तो कैलाश शिखर पर पहुँच गया। फिर हम लोग विस्मय में पड़े कि अभी सृष्टि की रचना तो हुई नहीं, यह कैलाश शिखर कैसे आ गया, यह कौन सा कैलाश है? उस कैलाश पर वृषभ पर आरूढ़, पंचमुख, 10 भुजाओं वाले, अर्चन धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य रूप में विराजमान थे। व्याघ्र पहने हुए थे, गजचर्म ओढ़े हुए थे। गणेश तथा सदानंद कार्तिकेय उनके अंगरक्षक के रूप में वहाँ विद्यमान थे। नंदी आदि सभी शंकर जी के गढ़
सब वहाँ पर विद्यमान थे, सभी मातृकाएँ विद्यमान थी। तो उस कैलाश पर रमणीक नगर को देखकर भगवान विष्णु भी विस्मय पड़ गए, शंकर जी भी और हम भी विस्मय पड़ गए। कुछ देर में पुनः विमान वैकुंठ लोक में जा पहुंचा, तो वहाँ देखे कि विष्णु विद्यमान है, लक्ष्मी विद्यमान है, शेष नाग पर आसन जमाए भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। तो इस प्रकार अनेकानेक ब्रह्मांड हम लोगों ने देखे, अनेकानेक ब्रह्मा देखे, अनेकानेक विष्णु देखे, अनेकानेक शंकर देखे। यह सब दिखाते हुए विमान और आगे बढ़ा और भगवती के धाम में गया। अमृत के समुद्र में मणिद्वीप भगवती का वास स्थल, वहाँ पर पहुँच गया विमान। वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि शिव जी आसन बने हुए हैं, शिव जी पलंग के रूप में हैं, उन पर भगवती विराजमान हैं। अर्थात शिव जी के आकार का एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नमालाओं से जड़ा हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। द्विरेफातिरणत्कौकारैरञ्चितः परमाद्भुतः तस्मिन् द्वीपे शिवाकारः पर्यङ्कः सुमनोहरः रत्नालिखचितो अत्यर्थं नानारत्नविराजितः दृष्टोऽस्माभिर्विमानस्थैर्दूरतः परिमण्डितः। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें बिछी थीं। उस भव्य पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी हुई थी। आचार्य शंकर भगवत्पाद भी इसकी पुष्टि करते हैं सौंदर्य लहरी में। कहते हैं, सुधा सिंधोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिभृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंता मणिगृहे शिवाकारे मंचे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचदनचिदानन्दलहरीम्। अमृत समुद्र के बीच में मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्षों की वाटिकाओं से घिरे हुए मड़ियों के पर्वत में, कदम वृक्षों के उपवन के मध्य में, चिंतामणियों के बने घर में, परम मंगल रूपी रत्न जटित त्रिकोणाकृति मंच पर परम शिव की गोद में विराजमान चिदानंद लहरी स्वरूप तुम्हारा ध्यान कोई विरले ही पुण्यवान मनुष्य कर पाते हैं। वे धन्य हैं भगवती के भजन से चिदानंद के आवेशों का जो अनुभव करते हैं। जिन पर भगवती की ऐसी कृपा होती है वे वास्तव में धन्य हैं। भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानंद लहरी। ये भगवती भुवनेश्वरी षटकोण के मध्य में यंत्र राज के ऊपर विराजमान थी। ह्रींकार बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर रत था। तब उन भगवती को देखकर भगवान विष्णु ने अपने विवेक से मन में निश्चय किया और हमसे कहा कि ये साक्षात भगवती जगदम्बा यही हम सब की कारण स्वरूपा हैं, यही महाविद्या हैं, यही महामाया हैं, यही पूर्णा हैं, यही शाश्वता हैं, यही प्रकृति रूपा हैं। ये भगवती प्रलयावस्था में समग्र विश्व का संसार करके सभी प्राणियों के लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती हैं। ये वही महादेवी जगदम्बा हैं जिन्हें हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था और जो बाल्यावस्था में मुझे प्रसन्नतापूर्वक पालने में झुला रही थी। भगवान विष्णु कहते हैं।
वे कहते हैं, उस समय मैं एक सुस्थिर तथा दृढ़ वटपत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ था और अपने पैर का अंगूठा अपने मुखारबिंद में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ उसी वटपत्र के दोने में पड़े पड़े खेल रहा था। तो उस समय गाती हुई यही भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झूला झुलाती थी। इन्हें देखकर मुझे यह सुनिश्चित ज्ञान हो गया है कि यही वे भगवती हैं, वे ही यहाँ पर विराजमान हैं और निश्चित रूप से भगवती ही मेरी जननी हैं। मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति हो गई है, मेरी स्मृति जाग गई है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से ऐसा कहा।